राम प्रसाद जी से, राम मनोहर जी से, मनीष जी, कुटेटा से, रमेश खंडेलवाल साहब से कृपया कर मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया कर आप अपना संबोधन दें और जोरदार तालियों के साथ माता का देश का आप स्वागत करें। तो गंगे मैया की, संत सुखदास जी महाराज की, समाज एकता, जोर से थोड़ा जोर लगा ले एक बार, समाज एकता जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके सम्माननीय आरएसएस के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक राम प्रसाद जी साहब, राम मनोहर जी गुप्ता जी, मनीष जी, श्री प्रकाश जी और सभी आप, दीपक जी, भैया, बाकी जितने भी बैठे हैं मेरे सब अग्रज, मेरे बंधु साथियों, बड़े हर्ष का विषय है कि आज आपकी जो एक तपस्या थी, तो पिछले 20 साल से आप इस तपस्या को बहुत ही एक कठोर तप के रूप में आप करते आ रहे थे। आप सबकी दिल इच्छा थी कि एक दिन जैसे परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार हम ये सुने कि हमारी दोनों कहानियाँ एक होकर के पूरा जयपुर समाज एक हो गया है। तो इससे बड़ी कोई हमारे लिए वरदान या प्रतिफल नहीं था। तो सभी को मैं बहुत बहुत आभार, और आप सबके सहयोग से जो कुछ हुआ है, दोनों कहानियाँ एक होकर के सही समय पर जो उपलब्धि आई है, इसके लिए मैं आप सबके हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि सब आपके सभी लोगों के, जिसमें पूरे हमारे जयपुर के युवाओं का भी, मनीष जी है, श्री प्रकाश जी है, दीपक जी है, बाबूलाल जी भाई साहब, आप ऊपर बढ़ाइए, मुझे मास्क से थोड़ी सी क्षमा प्रार्थना दे। क्योंकि हम भी पिछले कम से कम 3 साल से अनवरत इसी प्रयास में थे, मगर सब जानते हैं कि जब समय आता है तभी वो काम होता है। और जब अच्छा समय आया और अच्छे समय पर जो सारी बातें हुई, तो और बिल्कुल मैं आपको साफ बता दूं कि आज से 6-7 दिन 8 दिन पहले जब हमारे किशन पोल के जो भावी विधायक चंद्रमोहन जी भटवाड़ा, भावी कहूँगा, विधायक ही बनेंगे, आप सबके सहयोग से जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। उनके नामांकन के दिन जब निमंत्रण आया तो वहाँ गया, तो मैंने सबको एक ही बात कही कि देखो, समाज में मैं प्रार्थी राम प्रसाद जी भाई साहब से पूरे 200 में से हमको एक खंडेलवाल को टिकट मिला है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है दोनों सरकारों की तरफ से कि हमें कम से कम एक टिकट दिया गया है। हाँ, ये कह रहा हूँ। तो मगर हम भविष्य में उम्मीद रखते हैं कि हमारा अगर एक कैंडिडेट जीतेगा तो निश्चित रूप से कम राजस्थान में 5 सीटें खंडेलवालों को मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो नामांकन के लिए मेरा सबसे पहले डिमांड ये थी कि आप जब तक आप दो समाज एक नहीं होगा, हम आगे क्या संदेश देंगे? हम सर्व समाज में जाकर के ये संदेश देंगे कि हमारा समाज बिखरा हुआ, आप एक हो जाओ। तो सबने मेरी बात को बहुत महत्व दिया। फिर हम लोग मनीष जी, श्री प्रकाश जी, हम करीबन 20 जने महासभा भवन में बैठे, हमने पूरा प्रारूप तैयार किया उसका, और प्रभु का आशीर्वाद रहा कि सेकंड मीटिंग में उन लोगों के जब उनका कार्यालय का उद्घाटन था उस दिन में गया, उसी दिन ये शुभ समाचार मिल गया कि अध्यक्ष जी आप जिस प्रकार चाहेंगे उस प्रकार सारा काम हो जाएगा। मैंने एक ही शर्त रखी थी कि मुझे कोई शर्त नहीं चाहिए, अगर शर्त है तो वो आप अपना सब कुछ वापस ले जाए, मुझे किसी शर्त की जरूरत नहीं है। और प्रभु का आशीर्वाद और सभी लोगों का, हमारे वैशाली कॉलेज के अध्यक्ष प्रकाश जी बाजूगान जी भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर, सभी का ऐसा बढ़िया सहयोग रहा। और वो काम जो पिछले 20 साल से नहीं हो पा रहा था, कुछ ही दिनों में और कुछ ही पलों में हो गया। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ये जो कदम बढ़ा है, कोई शंका नहीं करे, कोई संशय नहीं करे, मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ आज कि ये पूर्ण रूप में ईमानदारी से, तत्परता से और हर तरीके से, हम चाहे शाम दान धन कुछ भी लगाना पड़े, ये पूरा काम एक करोड़ रहेगा। अब जब समाज
रही बात कि अगर आप, मैं आज भी उनसे सबसे निवेदन जो यहाँ है, जो वहाँ कहीं भी सुन रहे हैं मेरी आवाज़, कृपया जब एकता आ जाती है तो कुछ दिनों के लिए आप जो मेलाफाइड इंटेंट जो व्हाट्सएप डालते हैं, मेरा सबसे निवेदन है, क्योंकि पूरे दूध को, उबलते दूध को एक बूंद नींबू की फाड़ देती है, पूरे दूध को खत्म कर दे। मेरा उनसे सबसे निवेदन है कि कृपया 15 दिन के लिए हम लोगों को विश्वास करें, शांति रखें। जब इतने दिनों अपने तपस्या की है तो फिर इतने दिनों के लिए काहे को हम परेशान हो रहे हैं। आप सभी विश्वास रखें, पूरा काम ईमानदार से कर। जिन लोगों का संघर्ष रहा, मैं आपसे वादा करके दे रहा हूँ, हम सबका महासभा में मंच पर उन सभी का सम्मान करेंगे। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। आपको ये न समझे कि साहब मैं खुद एडॉक कमेटी में नहीं हूँ, मैंने खुद को एडॉक कमेटी से दूर रखा है कि मैं महासभा अध्यक्ष, मैं पूरे हिंदुस्तान का एक नेतृत्व कर रहा हूँ, एक प्रथम व्यक्ति हूँ। तो मैंने उन लोगों को जो आपके राजस्थान की पूरी 9 व्यक्ति 9 डायमंड, आपके जैसे अकबर के दरबार नवरत्न होते थे, वैसे आपके समाज के लोग नवरत्न है, उनकी किसी ईमानदारी पर आप कोई शक नहीं करें, वो किसी तरफ नहीं है। हमने पहली शर्त यह रखी इनके सामने कि वो लोग शामिल होंगे जो ईमानदारी से किसी पक्ष का बिना हित अहित सोचे हुए काम करे, तो वो शामिल हो। और उन्हें कसम खाइए कि हम किसी का हित अहित नहीं देखेंगे, हम केवल समाज का हित देखेंगे। इसलिए आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बिल्कुल, अगर मैं आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जिस उम्र के साथ जैसे आपका बच्चा हूँ, विश्वास रखें किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। और जिन लोगों ने मेहनत की है उनको सबको हम बिल्कुल सह सम्मान, उनका सम्मान करेंगे। क्योंकि मुझे कहीं जाने की बहुत ज्यादा जल्दी है, कोई कॉन्फ्रेंस का काम है। तो मैं अंत में 4 लाइन से समाप्त करूंगा कि समाज से कीमती कोई जागीर नहीं होती, समाज से कीमती कोई जागीर नहीं होती, समाज से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो समाज है कच्चे प्रेम का धागा, मगर मजबूत कोई जंजीर नहीं होती, मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। पकड़े रहिए, समाज को आगे बढ़ाइए और आज यहाँ प्रण करके जाइए कि किशनपुर विधानसभा से सर्व समाज को हम साथ लेते हैं, चंद्रमोहन जी भटवाड़ा को भारी बहुमत से जिताएंगे। ये हम सबका परम कर्तव्य है और ये हमको दिखाना है कि वैसे समाज में, खंडेलवाल समाज में इतनी दम है, इतनी ताकत है कि सरकार ने हम पर जो भावी सरकार, राजस्थान सरकार में, राजस्थान में 100% 130 से 140 सीट के साथ बीजेपी आ रही है, तो उस सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व मिलेगा, समाज आगे बढ़ेगा, वैश्य समाज और सर्व समाज आगे बढ़ेगा, हिंदुत्व को आगे बढ़ेगा। इसी भावना के साथ और सनातन को जो बर्बाद करने की सोच रहे हैं उनके मुंह पर तमाचा गिरेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कि समाज एकीकरण के लिए आपके प्रयास साधुवाद के पात्र हैं। अच्छा, धन्यवाद। तो जोरदार तालियों के साथ आप रमेश जी भाई साहब को आज के लिए यहाँ से विदा करें, बार बार बुलाते रहेंगे। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा खंडेलवाल सेवा संस्थान के अध्यक्ष मनीष कुटेटा से कृपया कर वे आए और सेवा संस्थान की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताएं जो उन्होंने इस समाज एकीकरण के लिए और भविष्य के लिए उनके लिए निहित है। मैं तालियों के साथ अनुरोध करूंगा मनीष कुटेटा। मंच पर आसीन हमारे आदरणीय राम प्रसाद जी, बाबूलाल जी अंकल, हमारे मेरे तो अंकल ही हैं, और राम मनोहर गुप्ता, ये भी आरएसएस में है अभी और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर। ये जयपुर में जो बन रहा है आरएसएस का, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उसका पूरा कामकाज देख रहे हैं और अपने खंडेलवाल ही है। राम मनोहर गुप्ता सीए हैं और श्री प्रकाश जी, और सामने विराजे मेरे सब आदरणीय बड़े और छोटे सभी को यहाँ पर वेलकम है। भाई, खंडेलवाल सेवा संस्थान हमने जब बनाया था तो हमारा सिर्फ एक एम था कि खंडेलवाल समाज कैसे भी एकीकरण में पहुंच जाए, और हमने इसमें इंक्लूड किया था, मतलब विधान में डाल दिया था। तो हमारे संस्था के सदस्य भी यहाँ बहुत सारे हैं कि जिस दिन समाज एक हो जाएगा हम ये संस्था खत्म कर देंगे और उसी में मर्ज हो जाएंगे। ये एक हम संदेश भी देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम समाज जब एक हो रहा है और हमारी संस्था पूरी इसमें मर्ज हो रही है, तो जो जगह जगह अपने छोटे छोटे टुकड़े बन गए हैं उनको भी एक दिशा मिले कि वो भी अब एकीकरण में एक छाते के नीचे आ जाए, जिससे पूरा समाज एक हो जाए और जो भी ब्रांच बने वो एक ही अपने खंडेलवाल एक्सचेंज कार्ड के अंडर में ही बने। तो एक ये मैसेज देने के लिए भी हमने ये चीज़ डाली थी, तो ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, मैं राम प्रसाद जी भाई साहब का जो आरएसएस में प्रमुख है इंडिया में,
इनका बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनसे मेरी काफ़ी सारी मीटिंगें हुई और मेरे साथ हमारे खंडेलवाल सेवा संस्थान के कई जगह समय समय पर इनसे मिले और समाज के एकीकरण में आरएसएस के सारे जितने भी पदाधिकारी रहे हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा। आरएसएस राम प्रसाद जी भाई साहब ने सोम जी को भी अपने यहाँ बुलाया, बटवाड़ा जी को भी बुलाया और उनसे डिस्कशन किया और उसका नतीजा ये है कि आज अपन समाज एकीकरण की दिशा में आगे बढ़े हैं। तो मैं राम प्रसाद जी भाई साहब के लिए बहुत तेज तालियों की आवाज। राम प्रसाद जी भाई साहब के साथ पूरे आरएसएस के आज क्या है, लिम्बाराम जी की जो आरएसएस के मेन है, उनकी माता जी का भी थोड़ी देर पहले देहांत हो गया, तो इस चक्कर में कई जगह नहीं आ पाए। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन सब ने बुला करके बटवाड़ा जी से सोची से बात करी तो अपना समाज के एकीकरण का रास्ता प्रस्तुत हुआ। तो इसके लिए मैं राम प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और ये मैंने आपको बताया, बस मैं तो यही चाहूँगा कि अब आप सब मिल करके समाज को एक करें और आने वाले 10 साल के अंदर ये बता दें कि हम महेश्वरियों से कम नहीं है और महेश्वरी समाज के बराबर पहुँच जाएंगे। ये वो नाम है जिसने हिंदुस्तान को बांध रखा है, हिंदुस्तान को एक कर रखा है। और आज हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा जो हितकारिणी समाज, जयपुर का समाज जो 2 भागों में बटा हुआ था, आज इसको भी एक करने में महती भूमिका आरएसएस की रही है। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ राम प्रसाद जी भाई साहब और आरएसएस का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये गौरतलब है, ये गौरतलब है, पूर्व में भी ऐसे प्रयास समाज बंधुओं के द्वारा किए जाते रहे हैं, लेकिन सफलता आज भाई साहब के कारण मिल पाई है। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि दोनों हितकारिणी ने बिना किसी शर्त इफ एंड बट्स के दोनों ने समाज को एक करने के उद्देश्य से संपूर्ण कार्यकारिणी का अपना इस्तीफा एडॉक कमेटी जो कि समाज के द्वारा ही बनाई गई थी उन सदस्यों को सौंप दिए गए। तो ये बिना शर्त का इस्तीफा है दोनों कार्यकारिणियों के द्वारा एडॉक कमेटी को, जो समाज के लोगों ने ही बनाई है, जो निष्पक्ष भाव से काम करेगी। पहली बात तो ये। अब एडॉक कमेटी अपना कार्य शुरू भी कर चुकी है, जिसमें इस्तीफों को आगे भेजना, नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई के अनुसार वो सारी कानूनी सलाह लेके काम कर रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि आज दोनों ही समितियां बिल्कुल पूर्ण रूप से एक भाव से, एकता के भाव से एक हो चुकी है और आगे आने वाले समय में समाज की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलने वाली है। हम सब युवा हैं, समाज में कुछ करने की इच्छा रखते हैं, हमारी अच्छी से अच्छी योजनाएं बने। हमारी जो पूर्व में शिक्षण संस्थाओं की एक इतिहास हुआ करता था, गौरवमय इतिहास, हम पुनः उस शिक्षण संस्थाओं के उस इतिहास को पा सके। जो हमारे इंस्टीट्यूट है, शिक्षण संस्थान है, वह अधिक से अधिक सक्रियता से काम कर सके और एक जयपुर में अपना नाम स्थापित कर सके। इस बात के लिए हम सभी वचनबद्ध हैं। इसी के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो राजनीतिक वर्चस्व की जमीन है वो कायम रहे। जब हम अपने प्रतिनिधि को, हमारे समाज के गौरव को जीत के लिए हम आवाज करते हैं, तो साथ अपेक्षा भी करते हैं कि आने वाले समय में यह दोनों ही जो समितियां, उनके पदाधिकारी है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूर्व में भी बातों से पलटना हो चुका है, परंतु इस बार यह कतई संभव ना हो। इसके लिए हमें एकजुट होकर समाज के जो हमारा एक प्रतिनिधि खड़ा हुआ है, आचरण मनोज जी बटवाड़ा हमारे बीच में है, हमें सभी मतभेद बुलाकर उन्हें जिता के लाए और इस बात को हमें सुनिश्चित करें कि समाज एकीकरण हमारा, देखिए ये तो एक प्रयास है जो चलेगा और वो होके रहेगा। अब इस गौरव की पुनर्स्थापना में हम सभी से अपेक्षा है मैं थोड़ा सा इसको रोकता हूं। अब मैं श्री प्रकाश रात आप सभी को अभिनंदन करते हुए बताना चाहता हूं कि समाज एकजुटता का परिचय दे। समाज की जो हितकारी जो प्रमुख संस्था है, वे उसकी एकजुटता से ही कार्य हो पाएगा। इसके लिए कुछ प्रस्ताव जो हम सभी खंडेलवाल समाज के बंधु बैठे हैं, हम लोगों को प्रस्ताव बनाकर एडॉक कमेटी के पास पहुंचाना चाहिए और उन प्रस्तावों के नाम जो केएसएस ने बनाए हैं, मैं
चाहूंगा आप सभी लोग उस पर अपनी विचार रखें, सहमति दें, और अगर आपका कोई और बात है तो वो भी रखें। सबसे पहले पूर्व में जितनी एडॉक कमेटियां बनी है, पूर्व में जितने भी इस्तीफे वगैरह आए हैं, वो सभी बंद कमरों में हुए हैं। बाद में पलटना या बाद में एडॉक कमेटी का किसी भी प्रेशर में या प्रकार से काम ना कर पाना ये इतिहास रहा है। हम सभी को मिलकर एडॉक कमेटी को मजबूत करना है। इसके लिए पहला प्रस्ताव ये है कि समाज के सभी बंधुओं से, सभी वर्गों से एडॉक कमेटी हफ्ते का एक दिन निश्चित करें और उनसे मिलने जुलने का कार्यक्रम यथावत रखें, ताकि सभी लोग उनसे मिल पाए, पारदर्शिता के साथ सभी लोग सेटिस्फाई हो पाए। अदरवाइज अंदर के अंदर कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या अफवाह निकल रही है, ये चीजों को विराम लगे। तो क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? क्या ये प्रस्ताव बना के आप सभी के द्वारा एडॉक कमेटी के पास पहुंचाया जाए? सर आवाज में दम नहीं है। तो ये केसेस की तरफ से प्रस्ताव बनाया गया है और यहाँ सर सम्मति से पास हो गया है। दूसरा प्रस्ताव ये है, किसी को अगर किसी प्रस्ताव के बारे में कुछ बोलना हो तो प्लीज बताएं। एडॉक कमेटी को कार्य करने के लिए चुनाव की तारीख जो अब हितकारिणी एक हुई है, उसकी चुनाव की 2-3 महीने आगे की तारीख की घोषणा करके उसके अनुरूप कार्य करें, ताकि एक समय सीमा के अंदर सभी कार्य संपन्न हो। क्या आप लोग सब इस प्रस्ताव से सहमत हैं? अगर किसी का कोई आपका कोई विचार है? कम से कम 1 साल तक कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। एडॉक कमेटी अपने कब्जे में हर चीज को ले कंट्रोल करे, उसके बाद घोषणा हो। ये बिल्कुल सही बात है। मेरे शायद आगे के प्रस्ताव में आपको इस बात को समझ में आ जाएगा। हाँ भाई साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक तो थोड़ा एडॉक कमेटी का उनको भी बुला लेना। न्यायालयों में केस पेंडिंग है। मैं सर आ रहा हूं सर, आप शायद सारी बातें मेरे प्रस्ताव के आगे दीजिए, आपकी बातों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये सबके मन के अंदर की बात है। मेरे आपके लिए सबके मन के अंदर यही बात है। आप पहले बोल लो सब चीजें। हाँ, तो अब जो आते हैं उन्होंने तुरंत हाथ खड़ा किया, तो भाई साहब इसलिए बात थी जो आप बोल रहे हैं 1 साल की बात है। सर 1 साल बहुत हमने डिस्कशन किया था कि 1 साल या समय सीमा जो भी होगा, लेकिन सर अगर मन से और लग के काम किया जाए तो 3 माह में ये काम संभव है। और एडॉक कमेटी इस बात पे विचार करे, ये प्रस्ताव अपन बना के जरूर भेज रहे हैं, वो 3 माह को 6 माह करे या 1 माह करे, उनको कानूनी तरीके से राय लेकर ये कार्य करना होगा। तो अभी हम 3 माह के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए कि आगे बढ़े, इस सभा से, समाज के इस पटल से हम 3 माह के प्रस्ताव आगे बढ़ने की सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करते हैं। तीसरा प्रस्ताव है, दोनों पक्षों के द्वारा पूर्व में एक दूसरे पर बहुत सारे कोर्ट केसेस करे हुए हैं। अगर दोनों पक्ष बिल्कुल निष्फल भाव से समाज एक करने की बात करते हैं, तो जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर अंदर ही कानूनी राय लेकर ये केसेस वापस लेने का कार्य हो और ये समाज के सामने पारदर्शिता से सामने भी आ जाए। तो ऐसा आपका ये प्रस्ताव आपके नाम से लिख देंगे, लेकिन ये प्रस्ताव के लिए आप सभी लोग सहमत हैं, सर्वसम्मति से सहमत हैं? ठीक है। चौथा प्रस्ताव है, अभी जो दोनों पक्षों के इस्तीफे आए हैं, कार्यकारिणी समिति आए हैं, वह रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट के अंदर विधिवत तरीके से प्रस्तुत किए जाए, ताकि आगे की संभावनाओं को, जो भी है नकारात्मक संभावना को खत्म किया जा सके। क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? तो ये कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? किया क्या कि वो दे दिए या नहीं दिए, हमें जैसा पता लगा कि वहाँ दे दिए बताते हैं। कहाँ पे? तो वह बहुत अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। अब ये जो बात है ना, आपको पता लगा है, इनको पता लगा, उनको पता लगा है, यहाँ पारदर्शिता का अभाव दिखता है। इसके लिए 5वां प्रस्ताव फिर अभी आया मेरे मन में आपकी बात सुन के, एडॉक कमेटी लगातार मीटिंगें करेगी, करनी पड़ेगी। समाज एक करना है तो उन्हें रोज बैठना पड़ेगा, एक समय सीमा में काम करना पड़ेगा। उन मीटिंग्स की मिनट्स ऑफ मीटिंग है, वह समाज के सामने प्रस्तुत करते रहे कि हम आज बैठे, आज ये कार्य हुआ और आगे के इतने दिन के अंदर ये कार्य होने हैं। क्या ये प्रस्ताव हम बना के एडॉक कमेटी को दे सकते हैं? देना ही चाहिए। देना ही चाहिए। तो ये अभी भी बनाया, मैं लिखा नहीं, बट वीडियो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ये भी। तो इस बात पे भी आप लोग सभी लोग सहमत हैं? चलिए,
अब मेरा देखिए, अब स्थिति सकारात्मक है। आज जो स्थिति है वो ये है कि समाज हमारा एक हो गया है। अब डिफरेंट बट दिमाग से निकाल दिए। आज भी इस मीटिंग की घोषणा के बाद भी बहुत सारी अफवाहें आ रही है। इतनी सारी अफवाहें आ गई कि जवाब देते देते थक गए। ये नहीं मानेगा, अरे वो 25 तारीख बाद पलट जाएगा, अरे भाई साहब 3 तारीख तो उनको फिर असली जलवे देखना। अब इन बातों को भूलो, क्योंकि एडॉक कमेटी का नेतृत्व, आरएसएस से भाई साहब का आशीर्वाद, ये सब अब समाज के साथ है। और एडॉक कमेटी में जो नाम है, आइए विपिन जी, एडॉक कमेटी में जो नाम है उसमें मैं या तो व्हाट्सएप खोल के कोई दे दो मेरे को, नहीं तो मैं बता देता हूं जितना मुझे याद है। हरि मोहन जी डंगायत साहब, आप सभी लोग जानते हैं। रामचंद्र जी चौधरी जो जैक क्लब के हमारे और पूर्व के ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, आज जैक क्लब के प्रेसिडेंट है, समाज में अच्छा ओहदा रखते हैं। उसके बाद अनिल जी तांबी साहब, पंकज गिया जी, राजेश धामानी जी, आनंद जी मेहरवाल, आत्माराम जी गुप्ता साहब, और एक जगह और है, 9 जनों की समिति है, श्याम सुंदर जी खटूरिया। ये 9 जनों की समिति है और सभी लोग समाज में एक ओहदा रखते हैं, एक प्रभाव रखते हैं, और ईश्वर की कृपा है कि इन सभी लोगों ने तुरंत से काम भी किए हैं। पहली बात तो इस्तीफे इतनी जल्दी आना, दूसरी बात कुछ कार्यभार संभालने के लिए जल्द ही गंगा मंदिर में कार्यालय जो है वो भी इनके अधीन आ जाएगा। और जो समितियों की कोई बात कर रहा था यहाँ पे कि भाई ये समिति के अंतर्गत समितियों की भी बातें हैं, देखिए साहब जो भी प्रोसेस होगा वो आप और हम यहाँ बैठ के डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और हम सिर्फ प्रस्ताव बना के भेज सकते हैं, उनसे मिलजुल के उन्हें बता सकते हैं, अपने मन की भावना रख सकते हैं, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया के तहत काम होगा। हाँ, ये काम समय सीमा में हो, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा और हमें इस बात के लिए उनसे बार बार आग्रह भी करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। हाँ सर, एडॉक कमेटी को एक चुनाव समिति बनानी पड़ेगी जल्द से जल्द, जो चुनाव कराएगी, और पूरे जयपुर के सदस्यता अभियान खोलना पड़ेगा। 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा। अभी आप यहाँ जितने बैठे हैं इसमें से मुश्किल से 5 आदमी सदस्य नहीं होंगे। ये सब बिल्कुल होना चाहिए साहब। हाँ सर, एक बात पूछना चाहता हूँ साहब, जो समिति बनाई इन्होंने, कमेटी बनाई है, उसमें निष्पक्ष है या किसी के ज्यादा किसी के कम से मेंबर है? अगर ज्यादा कम मेंबर हो तो सर ये निष्पक्ष है, ये किसी पक्ष विपक्ष को नहीं है, ये निष्पक्ष मेंबर है। और इन्होंने मैं उस मीटिंग में शामिल था, मैं आपको बता दूं दुसाची भाई साहब, मैं उस मीटिंग में शामिल था। एडॉक कमेटी में यहाँ आने वाली थी, वो सिर्फ इसलिए नहीं आई आज क्योंकि कल भी वो कई अंकुट में इधर प्रशादी में कई जगह गए कई मेंबर, तो एडॉक कमेटी के मेंबर्स को सब जगह घेर लेते हैं और उनके मुंह से कोई भी शब्द निकलता है उसके सब अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन करके समाज में मिसअंडरस्टैंडिंग फैल रही है। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया है, क्योंकि वो उन्हीं के कहने पे हमने ये करा था काम कार्यक्रम कि अभी हम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे और लोग घेर लेते हैं। जहाँ भी कोई भी सदस्य गया, कहीं भी गए, उनको घेर लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, और कुछ भी वो बोलते हैं उसका भी कोई क्या तरीके से पेश करता है, कोई किस तरीके से, और सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। बाकी एडॉक कमेटी बिल्कुल तरीके से काम कर रही है और स्टेप बाय स्टेप पूरी कानूनी सलाह लेके काम कर रही है। अपने को उन पर पूरा विश्वास है और अपन सबको विश्वास रखना चाहिए, मैं यही कहूँगा, है ना। तो ये निश्चित रहिए और अच्छा होगा और बी पॉजिटिव। अब तक जो और अपने राम प्रसाद जी भाई साहब और पूरे आरएसएस की पूरी टीम भी अपने साथ है, तो सब अच्छा होगा और गंगा माता की मेहरबानी से आने वाले टाइम में तो समाज वापस वो पुरानी प्रोग्रेस पे आगे बढ़ेगा। बस एक बात और कहना चाहता हूँ, हाँ जी, एडॉक कमेटी है ना, वर्किंग हो गई, वर्किंग हो गई थे, सब ताले की चाबियाँ अपने पास लेके, और अरे वो तो करेंगे मुद्दा सबसे बड़ा यही है। मैं यही कह रहा हूँ, चुनाव से पहले गाड़ी लाओ। अरे बाबू जी, ये सारी पॉइंट उसके दिमाग में है। कल परसों एडॉक कमेटी बनी है, आज दूसरा दिन है, हर चीज में टाइम लगता है। 25 साल से जो चीज उलझी हुई थी, अपन यूँ नहीं है कि सीढ़ी घुमाते हैं, ये पॉइंट सब दिमाग में है और वो उसी स्टेप पे चल रहे हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए मेरे हिसाब से, देखो आगे तो भगवान जानता है, ठाकुर जी जानते हैं क्या होगा। गाड़ी खोलने में क्या दिक्कत है इनको? अरे खुलेंगे, ताले भी खुलेंगे। आप अभी 2 दिन हुए, सब होएगा, है ना।
ताले बुलाया जाए। तो चलो ये भी प्रस्ताव बना के दे दें क्या? दे दें? ठीक है, चुनाव से पहले ताले बुलाए। ठीक है, और देखिए ये बात तो यहाँ पे बैठे लोगों की मन भावना से तो समझ में आ गई कि ये जो चुनाव की तारीख है, इससे पहले ताले तो खुल जाने से तभी विश्वास होगा, है ना? तो भाई साहब कमेटी इसको अंडर में ले ले, सारे ताले खोल करके अब आप सुनिए, सर सारी चीज आज आपको कैसे हो जाएगी, लेकिन मैं एक बात आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सुनो, एक बात मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सामने गंगा मैया बैठे, संत सुंदरदास जी बैठे, गोविंद देव जी का आशीर्वाद है, ये खुशखबरी जल्दी आपको मिलने वाली है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एडहॉक कमेटी में जो लोग बैठे हैं वो लोग कानूनी सलाह के साथ पूरा कार्य तत्परता से, रोज मीटिंगें हो रही है, रोज कार्य करें, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन ये बात आपकी जायज है कि भैया चुनाव से पहले कर दो, ये अपन प्रस्ताव बना के भेज देते हैं कि सारे खुलने का काम तो चुनाव से पहले करो। अरे सही बात है, लेकिन भरोसा तो हाँ उनको ऑफिस मिल जाएगा। चलो ये अपनी तरफ से हितकारणी समाजाची वो अंतर्गत खंडेलवाल कॉलेज महिला कॉलेज वो हितकारणी समाज के अंतर्गत है, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट जो बना दिया वो वैलिड नहीं है। वो भी कानूनी राय देने की बात है, वो एडहॉक कमेटी आई थिंक दे विल टेक केयर ऑफ दैट। देखिए अब अपन थोड़ा सा एक बार हाँ सर, लोग यहाँ हैं उन सबसे लिखित में, और आप सर ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग वीडियो रिकॉर्डिंग से बनेगी, मैं लिख दे रहा हूँ, आप चिंता मत करो। नहीं, इनके विचार आ रहे हैं, सब विचार आ रहे हैं। रिकॉर्डिंग तो आपकी हो रही है, भैया उधर घुमाओ यार, एकदम मत रखो, उधर घुमाओ। तो आपको करना पड़ेगा ना। देखिए भैया जब कभी जो बोले ना कैमरा उधर कर ले आपके अच्छा नहीं लगा, ठीक है सर? हाँ, बैंक अकाउंट से तुरंत प्रभाव से अपने कब्जे में पावर ऑफ अटॉर्नी है, साइन करेंगे, उनको बंद कराए नहीं एडहॉक कमेटी के बाहर। ये भी अपने प्रस्ताव में बिना पैसे कोई काम नहीं होता, ये भी अपन प्रस्ताव में डलवा देते हैं, ठीक है? और साथियों लेकिन अब ये बातें, ये हमारे मन की भावना है, आप लोग दिल से इस बात को खुशी से मानेंगे कि समाज एक होता है तो उन्नति होगी। मानते हैं 20 सालों में हमारा समाज बहुत पीछे हो गया है, पिछले 20-22 सालों के अंदर, लेकिन अगर हम आज एक हो जाते हैं तो कई गुना तेजी से, जितना पीछे हुआ है ना उससे कई गुना तेजी से हम आगे भी बढ़ेंगे, इस बात पे भी आप लोग एक मत है। वो वाली जो कहावत है पुरानी मारवाड़ी, हाँ सर, ये तो मोदी जी की देन है, वो टिकट दे दिया और ये एक हो गए। ये अरे मोदी जी की देन है, गोविंद देव जी का आशीर्वाद भी है ये। और ऐसा सुनो, अरे ऐसा एक मिनट आपका नाम बताओ। देखिए विनोद जी अटोलिया साहब, आपको मैं बता दूं मोदी जी कहाँ है अभी? एक मिनट रुकिए, मोदी जी कहाँ है? कहीं पर भी है ना, लगे हुए हैं। हमारे बीच में कौन है? हमारे बीच में मोदी जी बैठे हैं, तो हमारे जो राम प्रसाद जी हमारे मोदी जी उन्होंने भेजे, हमारे मोदी जी तो यहाँ पर है, हमें वहां जाने की क्या जरूरत है? यही तो कह रहे हैं भाई साहब, एक हो जाओ, नहीं तो तो अब देखिए समाज एकीकरण की दिशा में कदम बढ़ा चुका है, हम सभी इस बात से सहमत हैं। और इसकी पहली ताकत, मनीष ऐसा थोड़ा सा, इसकी पहली और इसकी जो पहली सीढ़ी है, जो 400 टिकटों में
कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने 200 सीटों पे टिकट बांटे हैं। उन 400 टिकटों में से सिर्फ एक खंडेलवाल, सिर्फ एक खंडेलवाल। जिस क्षेत्र में आप बैठे हो उस क्षेत्र का वो खंडेलवाल। हमें सभी मतभेद भुलाकर चंद्र मनोहर जी बंटवारा साहब का समर्थन करना होगा। ये समाज की इज्जत का सवाल है, वैश्य समाज की इज्जत का सवाल है, सनातन की इज्जत का सवाल है। यहां पे हमें हमारे व्यक्तिगत सभी बैर बुला के, देखिए यहां जयपुर के समाज से लोग बैठे हैं, मैं नहीं जानता किशन कोल के कितने और पूरे जयपुर के कितने हैं, ठीक है, लेकिन वैश्य समाज वो ताकत रखता है कि वो अगर विद्यानगर में बैठ के यहाँ पे 5 लोगों को फोन करता है, भाई मैं बोल रहा हूं, मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेवारी है, तू ब्राह्मण है, तू माली है, तू मुस्लिम भी है, जिम्मेवारी नहीं है, चंदू जी से काम मैं करा के लाऊंगा, तो फिर चंदू जी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और ये चंदू जी की जीत नहीं है, सनातन की जीत है। तो क्या आप सभी लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? यस सर। सब एक सुझाव देना चाहता हूँ, अपने जितने खंडेलवाल, जितने वैश्य समुदाय जो बाहर यहाँ से पलायन करते थे अपने समाज, उनको अपने रिश्तेदारों को जरूर से जरूर चाहे कैसे भी बुला के लाएं। अगर उन्होंने वोट डाला दिया बाहर वालों को तो सत्या जीत होगी। ये बात जोरदार तालियों के साथ, ये जो वर्किंग जो चल रही है चुनाव की वर्किंग, उसका बहुत बड़ा पार्ट है। 10,000 वोट जो बाहर गए ऐसे अपने इनको के, हाँ। वो सारे बाहर से आ जाएंगे। जब किशनपोल में नहीं, किशनपोल से बाहर गए, जयपुर से बाहर नहीं गए, पूरे सिटी से, किशन सिटी से बाहर 4 जगह बाहर गए, उनको अगर बाहर से लाके डाला दिया तो 10,000 वोटों का फर्क पड़ेगा। सर यहाँ पे मैं रामप्रसाद जी भाई साहब, मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात बोली है तुषार जी ने, बहुत अच्छी। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। जयपुर हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन जयपुर की एक छोटी सी संस्था है जिसके सिर्फ 900 मेंबर है, पूरे जयपुर में फैले, जैसे लोकसभा चुनाव होता है वैसा होता है। मैंने उसके कई चुनाव लड़े हैं, लड़वाए कि मैं पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूं। हमें चुनाव एक जगह पे होता है, मान लीजिए वो किशनपोल जगह है, जैसे आज विधानसभा चुनाव से करते हैं, किशनपोल जगह है। आज यहाँ पे मैं इस किशनपोल का वोटर हूं, मैं यही रहता हूं, नहीं रहता था, आज मैं जनकपुरा रहता हूं, लेकिन आज भी मेरा वोट किशनपोल में। आप समझिए मेरी बात को, ये बैठे भाई साहब, हमें उन लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जो लोग बाहर है लेकिन वोट उनका किशनपोल में, चाहे गाड़ी भेजे, मान मनुहार करे, प्यार मोहब्बत बोले, डांट फटकार करे, लेकिन वो वोट डालना है कि ऐसा ना हो वो वोट डालने नहीं है और हमारी सबकी मेहनत, हमारी इज्जत खराब हो जाए। तो ये बात का थोड़ा सा अपने वो जो कानून, वो जो चुनावी अपना सिस्टम है उसमें डालना पड़ेगा भाई साहब। और ये हल्के फुल्के नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रतिशत है। 20,000 वोट है, 20,000 वोट है सर, 20,000 वोट है जो बाहर निकले। अब अभी चंदू जी आए नहीं है, मैं आपको 2 बातें बता दूं, अगर आप सहमत हो तो आप समझ जाना क्यों हम हारते हैं, उस बात को आपको समझ में आ जाएगा। पहली है सर आप तो पक्के हो गए, बाकी और 20,000 में से -4 कर लो। अच्छा, मैं जो आपसे कहना चाह रहा था, टोटल 1,95,000 लगभग वोट है किशनपोल विधानसभा में। अभी हम चूंकि कैंडिडेट हमारा किशनपोल से खड़ा है, खंडेलवाल समाज का है, तो हम अभी ये बात करेंगे। 1,95,000 में से 84,000 मोमडन से मुसलमान, ठीक है, लगभग 1,10,000 वोट बचते हैं हिंदू धर्म के, दलितों के, ओबीसी के, एससी एसटी के, सबके मिला मिलू के वो 1,10,000 वोट बचते हैं। अब आप पूर्व का इतिहास उठाओ। पूर्व का इतिहास ये है, वो 85,000 में से पोलिंग परसेंटेज आएगा 80-90, 95%। कई ऐसे बूथ हैं जो मैं जानता हूं 5 वोट बीजेपी और बाकी सारे वोट 1000 वोट कांग्रेस। कई ऐसे बूथ हैं और आप पेपर में यूट्यूब पे पिछला स्क्रीन उठा के देख लो। तो अगर हम 85,000 का 80% करते तो कितना हुआ सर, जरा बताइए ना, 65,000, राइट। ये वोट कोशिश करेंगे हमारे प्रभाव से इनमें से कुछ कन्वर्ट करने की, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको अपने नेगेटिव मानते हैं। अब जो 1,10,000 वोट है, उस 1,10,000 वोटों में से अपना पोलिंग परसेंटेज क्या है? तो अपने साथ में सभी समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, कई जगह, इसमें हमारे आरएसएस से जुड़े हुए फरमान भाई और उनके साथी भी बैठे हुए हैं, और ये भी अपने साथ में फरमान भाई खड़े होकर शिया समाज से ही है।
ये सब बटवाड़ा जी के समर्थन में ही आए हैं। जोरदार तालियों के साथ ये मिशन को एरिया में रहते हैं और अपने को इनसे बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। और हाँ, बटवाड़े जी भी आ गए, थोड़ी देर में जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे, मालाओं के साथ पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत करेंगे। और जो 1,10,000 वोट है वो वोटिंग परसेंटेज हमारा कितना आता है? 55-60%। हाँ तो वही 55-60% वोट आता है। अब 1,10,000 का 55-60% कितना हुआ सर? तो यही जो बात है, इस बात को हमें समझते हुए, और देखिए हमारे बीच में कैलाश नाथ जी भट्ट साहब हमारे अग्रज, हमारे आदरणीय, और देखिए हमारे बीच में चंद्रमोहन जी बटवाड़ा साहब का आगमन हो गया है और ये समाज के लिए गौरव की बात है। तो तालियों में देखिए ये कंजूसी नहीं होनी चाहिए, तालियां जोरदार बजनी चाहिए, ये तालियां पूरे किशनपुर में फैलनी चाहिए। ये बंद कमरे की तालियां हमारे कर्मों से पूरे हिंदुस्तान में फैलनी चाहिए। मैं चंद्रमोहन जी बटवाड़ा साहब का मंच पे स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा देखिए हमारे लिए समाज के गौरव है बाबूलाल जी गुप्ता साहब, और उनके आशीर्वाद के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता है। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा खंडेलवाल सेवा संस्थान के अध्यक्ष मनीष जी कुटेटा साहब से कृपया कर वह आरएसएस प्रमुख जो यहाँ पर हमारे बीच में है राम प्रसाद जी का, अखिल भारतीय नीति प्रमुख, उनका माल्यार्पण का स्वागत करें राम प्रसाद जी का। और तालियां देखिए बजती रहनी चाहिए। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा योगेश जी किया साहब से कृपया कर किया है, और राम मनोहर जी गुप्ता साहब का योगेश जी किया साहब राम मनोहर जी का माल्यार्पण में स्वागत कर रहे हैं। साथ में मैं अनुरोध करूंगा मोदी भैया से कृपया कर बाबूलाल जी गुप्ता साहब का माल्यार्पण में स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा एडवोकेट अंकित जी से, हमारे बीच में अतिथि है कैलाश नाथ जी भट्ट साहब, आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच में जो फरमान भाई है वो भी हमारे अतिथि है, बिल्कुल आपका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। मुकेश जी, अरे सर आप हमारे अतिथि है, समाज की मीटिंग आप अतिथि है। और थोड़ा सा पीछे है भाई संजय जी, अरे बंधु है हमारा। ये क्योंकि भाई खंडेलवाल, मेरे मन में भी ये बहुत पीड़ आती इस बात की, लेकिन लोग अब चर्चा करते हैं तो इस बात को लेके मनीष ने मेरे को कॉन्टेक्ट किया, मेहरबान साहब आए कि यार कैसे करके एक हुए। मैंने कहा इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, जितना भी बेस्ट से बेस्ट अपन करेंगे और अपन को ही करना है। तो मैंने देखा कि उसके बाद में अपन सब लोग यहाँ पे आए, इस मंच पे आए, तो न केवल अपन समाज एक कर रहे हैं, अपितु मोदी जी के अपन हाथ भी मजबूत कर रहे हैं। और मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि सब मतभेद भूल के, क्योंकि कई सामाजिक कार्य अपन को बहुत करने हैं, अपना समाज बहुत आगे है। क्योंकि जब हम सामाजिक स्तर पे देखते हैं, जब हम पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखते हैं वैसे समाज के अंदर, तो ये मैंने कई जगह नोट किया, कई देशों की हमारे पास डायरेक्टली ये सब सारी चीज़ आती है, क्योंकि हम ऐसी जगह काम करते हैं वहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो मेरे ये समझ में आई कि खंडेलवाल समाज बहुत उभरता समाज है, तो अपना समाज आगे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कई मंचों पे जहाँ पे मैं बैठता हूँ, कई संगठनों में बैठता हूँ, वहाँ पे बेस्ट समाज में हमेशा खंडेलवाल की बात है। तो मेरे को मन में बड़ी पीड़ा थी जुड़ा
कि यार अपन कितना उभर सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि अपन सब एक हो रहे हैं और अपन सब एकता के साथ, क्योंकि एक नई बात मेरे को भाई कि खंडेलवालों का भाजपा ने 400 सीटों में से एक प्रत्याशी दिया। भाजपा कांग्रेस दोनों ने मिला के, हाँ दोनों ने मिला के एक प्रत्याशी दिया। टॉप से भी टॉप खंडेलवाल, वो मेहता जी खंडेलवाल है, चलो और भी अच्छा। सेकंड आया कि ये मेहता जी को भी दिया है, तो ये निश्चित मानना। सर हाँ सर, मेरे पास लिस्ट है, वो मेहता जी खंडेलवाल नहीं है जाकर, अरे लिस्ट आ गई मेरे पास, वो मेहता ये है कि बेस्ट समुदाय है जो मन के साथ में। मैं भी कई प्रोफेशनल संगठन से जुड़ा हूँ, कई विदेश में अपने कई पेपर काम करते हैं, कहीं से बात होती रहती है। ये पीड़ा थी, तो चूंकि इस पीड़ा को आज मेरे को भी एक मौका मिला यार इस चीज को बताऊं, ये मैं निश्चित करता हूँ कि अपना समाज इतना आगे है, अपना समाज एजुकेशन के मामले में बहुत आगे है, अपना समाज पैसे के व्यापार के मामले में बहुत आगे है। यदि सब आप सब लोग मिलके रहेंगे तो एक अपन नया इतिहास रखेंगे। और मैं भाई साहब का धन्यवाद भी करूँगा, मैं क्योंकि भाई साहब को साथ में हूँ, काम भी करता हूँ, कि मैंने जो ही भाई साहब को विषय बताया तो बोला राम मनोहर जी इससे बड़ी तो क्या बात हो सकती है। तो भाई साहब ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट भी है, आप तो चूँकि सामाजिक रूप से काम भी करते हैं, बटवाड़ा जी हमारे भाई साहब है, बटवाड़ा जी से बहुत कनेक्टेड रहा हूँ काफ़ी टाइम तक, तो इन्होंने कहा इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि अपन सब एक हो और आज एक हो। धन्यवाद। जी साहब से कृपया कर आप भी अपना आशीर्वचन दें। मंचासीन आदरणीय महानुभाव तथा खंडेलवाल समाज के इस सभागार में उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं तथा उपस्थित मातृशक्ति, चुनाव का मौसम है और हम सब लोग इस चुनाव के राष्ट्र यज्ञ में चिंतन विचार करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्र हैं। जब चुनाव आते हैं बंधुओं, तब समाज में अनेक शक्तियाँ कार्यरत होती है। चुनाव का जो उद्देश्य होता है, हम सबको समझना चाहिए कि समाज हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि, इस प्रकार की भावना से हम लोग इस मतदान को संपन्न करते हैं। लेकिन अपने समाज में कुछ ताकतें ऐसी बंधु हो कि जो ताकतें योजनाबद्ध तरीके से इस समाज का, इस देश का, यहाँ के धर्म संस्कृति का चेहरा विद्रूप करना चाहती है, बिगाड़ना चाहती है। ऐसी ताकतों को एक अवसर आता है चुनाव का, वो भी सक्रिय बहुत प्रयत्न कर रही है अपने परी से जितना भी करना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वक्ताओं ने बताया, मुझे यहाँ सबको संबोधित करते हुए बताया कि भाई यहाँ पर वोटों का क्या प्रतिशत है। तो अपने को सोचना चाहिए कि वो लोग ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि दूसरे प्रांतों को लोगों को यहाँ ला रहे हैं, उनको वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा रहे हैं और इस प्रकार से इस वोटों के माध्यम से वो अपनी सुप्रभुति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा जो वर्ग है जो समाज का चेहरा बिगाड़ना चाहता है, तो ऐसे समाज को या इस प्रकार के ताकतों को अपने को चोट करनी है, एक प्रकार से मैं कहूँ कि परास्त करना है, तो इस प्रकार से आवश्यक करना इसलिए चाहिए कि जागरूक समाज है वो ये सब कर सकता है। और इस नाते से अपने को थोड़ा सक्रियता के साथ में इस प्रकार के चुनाव में अपने भाग लेना चाहिए। यह जो अपना जो देश है बंधुओं, कि इस देश में चुनाव जो होते हैं, तो चुनाव का उद्देश्य जो है वो क्या होता है। सामान्यतः जब अंग्रेजों का शासन था तो सत्ता के निकट चले जाओ, अपना खुद का स्वार्थ पूरा करो। शासन आया कांग्रेस के हाथ में आजादी के बाद, तो उनका भी यही उद्देश्य उन्होंने बरकरार रखा, तो उनके निकट जाओ और अपना हित साधन करो। तो इस प्रकार का जो उद्देश्य होता है बंधुओं, तो फिर उसके आधार पर समाज का, देश का, धर्म संस्कृति का भला नहीं होता है। और इस नाते से हम सब लोगों को इस बात का चिंतन करना चाहिए कि भाई आखिर चुनाव का क्या उद्देश्य होना चाहिए।
तो चुनाव इसलिए होते हैं बंधुओं जिसके कारण से समाज के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा। 2014 के बाद एक प्रकार से समीकरण बदल रहा है और इस लॉ एंड ऑर्डर करने के लिए अपने देश में सेना की, पुलिस की ताकत में इजाफा हो रहा है और धीरे धीरे परिस्थितियां कुछ ठीक होती है, नजर आ रही है, जो इस प्रकार से गलत दिशा में चल रही थी। दूसरा, एक अंतिम, जिसको अंत्योदय बोलते हैं, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है, तो उसके बारे में भी समाज को सोचना चाहिए और उसके हित की चिंतन करना चाहिए। ऐसा अगर सोचेंगे तो निश्चित रूप से अपना समाज का भला होगा, क्योंकि हम सब भारत माता के पुत्र हैं। हमारे समाज में कोई इस प्रकार का कमजोर न रहे और सारा देश के लिए सोचता रहे, इस प्रकार का चिंतन अपने को करना चाहिए। और उसके बाद अपन लोग यह सोचेंगे तो देश को प्रायोरिटी में रखने पड़ेगा, निश्चित रूप से इस प्रकार से सोचना चाहिए। आज ये जो सभा हो रही है, ये अपन खंडेलवाल समाज के हमारे जो लाडले उम्मीदवार खड़े हैं यहाँ पर, तो उनके समर्थन में हो रही है। तो खंडेलवाल समाज में क्या है कि यहाँ मैंने देखा था बोर्ड लगा है, एकता शब्द उसमें अंदर है। तो जिस समाज में बंधु एकता होती है तो वह समाज कहाँ के कहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जिस घर में फूट होती है वह घर बर्बाद हो जाता है। जिस समाज में और जिस राष्ट्र में असंगठन की अवस्था होती है वह राष्ट्र गुलाम हो जाता है। और इस नाते से अपने को जो पराधीन होता है, तो पराधीनता के क्या सपने होते हैं। हम जब पराधीन थे तो जो कोई इंग्लैंड के अंदर ब्रिटेन हमारा शासन करता था, तो वहां पर कितने ही होटलों में बोर्ड लगे रहते थे, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। यानी अपना स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं होती बंधु। इसलिए एकता सर्वोपरि है। और इस प्रकार की एकता जिस समाज में होती है, जैसे थोड़ी देर पहले जो वक्ता जो बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई हम सब लोग इस खंडेलवाल समाज की जो गति रुक गई है, तो इसी कारण से कि हमारे समाज के अंदर ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, समाज एक मंच पर नहीं आ रहा है। तो हम सब लोग अगर एक मंच पर एक स्वर से अगर बोलेंगे, या जितने लोगों ने सुझाव दिए इसके सुधार के लिए, तो मैं समझता हूँ कि लिखने की व्यवस्था भी होनी चाहिए थी। इसके बावजूद भी मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ, इस समाज के हित में जो भी आपको सुझाव लगता है, तो वह निश्चित रूप से जो संबंधित हमारी कोर कमेटी जो बनी है या फिर जो भी इन्होंने कोर बनाई है, तो उस समिति को लिखित रूप में देना चाहिए, ताकि समाज आगे चलकर उन सब नियमों का पालन कर सके। इस प्रकार से अगर होगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि जयपुर की जो पहचान है वो खंडेलवाल समाज से पहचान बंधु, सारे गलियों के रास्ते दिख रहा है, रास्ता है तो इसका सोपियों का रास्ता, यानी गलियों के नाम, सड़कों के नाम सब इस प्रकार के हैं। एक प्रकार से खंडेलवाल समाज की राजधानी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस प्रकार की स्थिति है। तो अपन सब लोगों को मिलकर इस पहचान को, जो किन्हीं कारणों से थोड़ी धूमिल हो रही थी, उसको एक करना है। बटोड़ा साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको बुलाया था और आप लोगों ने जो मुझे बताया था कि ये सुझाव दीजिए, इन्होंने पूरे हृदय से उसको स्वीकार किया मेरे सामने। तो और इसके बाद मैंने कहा कि इस विषय में आपसे समाज के लोग बात करेंगे। आज की जो सभा है सचमुच में ही इनकी एक, और उसके बाद फिर सोना जी तामी मेरे पास आए थे, क्योंकि ये सब लोग क्या है कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बटोड़ा साहब तो बहुत बचपन से संघ के साथ जुड़े हैं। बटोड़ा साहब मुख्य शिक्षक थे, हमारे कैलाश भट्ट शाखा में कार्यवाह थे। बटोड़ा साहब जब कार्यवाह हो गए तो कैलाश भट्ट नगर कार्यवाह हो गए, बाद में ये प्रचार निकल गए और बटोड़ा साहब आगे बढ़े, तब से ये संघ साथ जुड़े हुए। लेकिन समाज की समस्याओं के बारे में अगर पहले से ही आप लोग कुछ प्रयत्न करते, उस समय पहले मैंने कहा था मुझे, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा गरीबों प्रयत्न करते तो समाज इतना पीछे नहीं रहता। इसलिए आज की तारीख में यह एक ऐसा अवसर आया बंधुओं कि बटोड़ा साहब भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि ये जब मेरे पास आए थे मैंने बोला था भाई आप अगर ये बायोडाटा लेकर आए थे मेरे पास में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई सारे समाज इकट्ठा रहे, जब तक समाज साथ नहीं रहेगा तब तक वो नहीं है। लेकिन आज मुझे यहाँ आकर आप लोगों के विचार सुनने के बाद विश्वास हो गया है कि निश्चित रूप से बटोड़ा जी थम्पिंग मेजॉरिटी जीतेंगे। आप सभी लोगों से मेरी अपेक्षा है कि जैसे कुछ
सुझाव बहुत अच्छे आए। मैंने भी सुना कि जितने लोग खंडेलवाल समाज के, मैं भी महाराष्ट्र में प्रवास पर गया था, तो वहाँ पर एक नगर नाम का कस्बा है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ मेरी बैठक में कम से कम 14-15 लोग खंडेलवाल समाज के आए थे। और जिस मोहल्ले में मैं ठहरा था, वो मोहल्ले में सारे के सारे घर उन्हीं लोगों के थे, खंडेलवाल समाज के थे। और वो जयपुर की बड़ी चर्चा कर रहे थे, और जयपुर के रहने वाले थे, जयपुर के आसपास के गांव के रहने वाले थे। तो इस प्रकार से मैं हिंदुस्तान भर में घूमता हूँ, तो सब जगह लोग इस प्रकार से मिलते हैं। तो ऐसे लोग जिनका वोट यहाँ पर है, यह चुनाव का प्रश्न है, तो इस यज्ञ में उनकी आहुति अवश्य डलनी चाहिए। जो इस प्रकार का प्रयत्न करेगा वो पुण्य का भाग्य होगा। निश्चित रूप से खंडेलवाल समाज का भाग्य और भविष्य निर्धारित करेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए एक संस्कारित व्यक्ति आपके सामने उम्मीदवार बनकर आया है, इसलिए आप सब लोगों से विनती है कि इस प्रकार के काम में सब लोग सक्रियता के साथ में अपनी भूमिका निभाएं। और जिस प्रकार का वायुमंडल अब तक जो नहीं था, बीमारी समाप्त हो गई है, अब आने वाले थोड़े से दिन बचे हैं, इन बने पूरी सक्रियता के साथ सवेरे से शाम तक लगकर अगर हम प्रयत्न करेंगे तो दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता है। इस सारे क्षेत्र में समाज का दबदबा है, हिंदू समाज का दबदबा है, और संघ तो पूरी ताकत से लग रहा है बंधु। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इसको संघ को मतलब फोटो की अपेक्षा रहती है, न मालाओं की अपेक्षा रहती है। संघ के सारे संगठन, संघ के संगठन कम नहीं है जयपुर शहर में, सारे संगठन, चाहे किसान संघ का हो। हमारी एक बैठक हुई थी चुनाव सभा में, जिसमें दिल्ली से BL संतोष आए थे, हमारे संघ के सहसरकार आए थे। वो 3-4 दिन पहले बैठक हुई थी, उसमें रिपोर्टिंग जब हुई तो आप आश्चर्य करेंगे कि किसी को पता ही नहीं, यानी समाज को इतने शांति से हम लोग काम करते हैं कि किसान संघ ने जयपुर शहर में 800 सभाएं की है, 800 छोटी-छोटी सभाएं। विश्व हिंदू परिषद सभा कर रहा है, बाकी जितने संगठन हमारे चलते हैं वो सारे विद्या भारती, हमारा जो स्कूल शिक्षा क्षेत्र का संगठन है, उसने भी पता नहीं कितने प्रकार की सभाएं की है। वो सारी रिपोर्टिंग हमारी बैठक में हो रही थी, शांति से, बिना किसी इच्छा के। लेकिन अपने को एक बात ध्यान करना चाहिए, जब यह देश हिंदुओं का बंधु, हिंदुत्व की बात करना है तो लाग लपेटनी चाहिए, डंके की चोट उसको बोलना चाहिए। ऐसा समय आ गया है, इसलिए हिंदुस्तान का भाग्य और भविष्य आप और हम सबके साथ में इस सारा हिंदू समाज पर निर्भर करता है। इसीलिए जैसा हम चाहते हैं, अगर अपन लोग इस परिवर्तन काल में अगर चूक गए तो आप लोगों को यह सोचना चाहिए कि भाई आने वाले पीढ़ियों को कैसा भारत देकर हमको जाना है, आने वाले 25 साल के बाद भारत का क्या स्वरूप होगा, इसके अपने को सोचना है। क्योंकि जिनको हम प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं, उनके हर अरमान को पूरे करते हैं, तो उन लोगों को कैसे भारत में वो रहेंगे, इसके बारे में चिंता अपने को करनी चाहिए। यह दायित्व हमारे कंधों पर है, और इस नाते से अपने को इन बातों का विचार अवश्य करना चाहिए। इसलिए जो देश के हित में इस प्रकार के जो काम है, तो उस प्रकार के काम करते हुए अगर इस चुनाव में अपन थोड़ा समय देंगे तो बाकी तो ठीक है, अपने काम में हम व्यस्त रहते हैं, परिवार है, गृहस्थी है, अनेक प्रकार की समस्याएं रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्र जीवन में कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं जिस समय समाज के हर घटक को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और वो भूमिका इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये चुनाव का समय आता है बंधुओं। इस नाते से मेरी विनती है कि ऐसी जो राष्ट्र हित में सोचने वाली ताकतें हैं, उसको हम लोग मजबूत करें और उसको स्थापित करें। और इस किशनपुर विधानसभा में अगर जीत का सेहरा आप अगर लगा देंगे तो ये आप सबकी अकेले की जीत नहीं है, हमारे संपूर्ण समाज के नहीं है, सारे क्षेत्र की जीत है। जो भी समस्या है, जैसे जितने सुझाव आप लोग आए ना, तो मैं समझता हूँ कि सचमुच में खंडेलवाल समाज में एकता का शंख बज गया है। और इस शंख को हम सब लोग उसकी ध्वनि को सुने, उसका आकलन करें और उसका आचरण व्यवहार करेंगे तो अपनी कल्पनाओं का भारत, अपनी कल्पनाओं का हिंदुस्तान अपन लोग निश्चित बनाने होंगे, इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं। धन्यवाद। समाज के एक प्रतिनिधि को विधानसभा में भेजने का। यस सर। मैं ऐसा चाहता हूँ जो अभी अपने पॉइंट से जिससे वो आता वो एक बार छोटे पॉइंट्स सुना दें, जो अभी जो आए उनको सबको पता चल जाए क्या विचार में पॉइंट्स अपने डिस्कस हुआ था, वो आप सुना दें। बिल्कुल सही है। मैं देखिए कोई बीच में मत बोलिएगा, मैं ब्रीफ कर देता हूँ 2 मिनट, 1 मिनट का काम। डन। एडो कमेटी के पास इस समिति से जो यहाँ सभा हो रही है, यहाँ से प्रस्ताव जो पारित हुए हैं वो भेजे जाएंगे। पहला प्रस्ताव है
कि एडहॉक कमेटी समाज के सभी बंधुओं से मिलने का समय निश्चित करे ताकि उस समय पे समाज के बंधुओं से मिलकर अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने प्रस्ताव उन तक पहुंचा सके। वो मिलने का समय ले। एडहॉक कमेटी चुनाव की तारीख, एक हितकारिणी, एक विधान की चुनाव की तारीख अगले 3 महीने आगे की वो निश्चित करे और उसके अनुसार समय सीमा में कार्य करे। दूसरा प्रस्ताव। तीसरा प्रस्ताव, दोनों पक्षों के द्वारा, दोनों हितकारी पक्षों के द्वारा जितने भी एक दूसरे पर कोर्ट केसेस लगे हुए हैं वे सभी तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाए, उनसे संबंधित पत्रावली या वकीलों से राय विमर्श करके एडहॉक कमेटी को सौंपी जाए। चौथी बात, रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट में दोनों कार्यकारिणियों के इस्तीफे प्रस्तुत किए जाए, वो भी तुरंत प्रभाव से। पांचवी बात, गंगा मंदिर के कार्यालय के जो ताले हैं तुरंत खोले जाए, उसे एडहॉक कमेटी को दिए जाए। एडहॉक कमेटी बिना किसी पक्ष विपक्ष के विधि सम्मत, समाज हित सम्मत अपना कार्य करे और पारदर्शिता सभी के मध्य रखे। मिनट्स ऑफ मीटिंग एडहॉक कमेटी के सभी के मध्य है ताकि जो अफवाह का बाजार है वो गर्म ना हो, सच्चाई सबके बीच में रहे। ये सारे प्रस्ताव अभी यहाँ पास हुए थे। मैंने जो है आप लोग सब आए हैं जो नए हैं उनके सामने पढ़ के सुना दिए है और जैसा भी ये आपके आदेश की पालना हुई है साहब, और जैसा भी राम प्रसाद जी साहब ने कहा कि अब जरूरत आन पड़ी है एक होने की, कोई मन में भाव नहीं है कि अब लड़ाई झगड़ा है। समाज, स्पेशली खंडेलवाल समाज एक है। अभी तक हम नारे लगाते आए हैं पिछले 20-25 सालों से, समाज एकता जिंदाबाद, बहुत नारे हो गए ऐसे। आज आप नारा लगाइए, खंडेलवाल समाज एक है, खंडेलवाल समाज एक है। ये बहुत जरूरी है ये नारा, क्योंकि तभी हम सबके अंदर वो भाव आएगा, ठीक है। और इस एक समाज के जो भावना है वो 400 टिकट जो कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर खंडेलवाल समाज में से सिर्फ एक आदमी को दिया, 400 में से एक को दिया है। अभी हम सबका हृदय से यहाँ पे हम सभी लोग प्रण लें कि अब मन में कोई गलत भाव, कोई विरोधाभास नहीं रखेंगे। कोई अम्बाबाड़ी रहता है, अभी भाई साहब ने बोला नाट्यनों का रास्ता, आज खंडेलवाल समाज की जो इज्जत है ये नाट्यनों का रास्ता बैठे मेरे सामने। खुटेटो का रास्ता, ये अभी राजा प्रताप जी खुटेटा जी कहा गए, वो बैठे मेरे सामने। सौखे का रास्ता ये कैलाश राज जी भट्ट साहब बैठे। समाज, इतने रास्तों के नाम खंडेलवाल समाज पर है कि आज जयपुर में दूसरा समाज हमारे कतई बराबर नहीं है। और ये गौरव की बात पुनः हमें हमारे कर्मों से एक समाज की परिकल्पना के साथ आगे बढ़नी है, जिसकी शुरुआत चंद्र मनोहर जी बटवाड़ा साहब की जीत से भी होगी और हम सबके एकजुट कार्य करने से होगी। और इन्हीं कार्यों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा चंद्र जी बटवाड़ा साहब को कृपा कर आप आए और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों के साथ चंद्र जी का स्वागत करें। और मैं अनुरोध करूंगा दीपक जिया जी से कृपया कर आप सभी मंचासीन सदस्यों का तिलक लगाकर चंदन के तिलक के साथ उनका अभिवादन करें। सबसे पहले शुरुआत चंदू जी बटवाड़ा साहब। ये कोई भी मन में भाव नहीं होना चाहिए कि अब हम अलग अलग हैं, हम सब एक हैं। हम सब देखिए, मेरा अनुरोध है कृपया कर अब शांत हो प्लीज। भाई जो है रावत जी, आपका बच्चा होगा ये नहीं भाई है मेरे छोटे, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो रामकिशोर जी वैसा मेरे बड़े स्नेही रहे, दामोदर जी जो वैसा हैं वे भी बड़े स्नेही रहे और अब आज दोनों नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनसे मेरा स्नेह कम हुआ, ये घर छोड़ के कहीं और चले गए हैं बनाने के लिए, एक मेरा स्नेह उतना ही हुआ। दीपक जी भाई साहब से इनके जो बड़े भाई हैं वहाँ रहते हैं, स्नेह और लगातार सम्मान एक दूसरे का बराबर है। खैर, ये जयपुर शहर की जो चार दीवारी है, यह चार दीवारी वास्तव में जयपुर शहर की एक आत्मा है। और इस चार दीवारी का जो क्षेत्र है इसका 80% भाग
यह किशनपुर विधानसभा क्षेत्र का भाग है। इसकी अहम स्थिति इसके सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है। जो हमारे इसकी संरचना है उस संरचना पर आधारित है। इसलिए जयपुर शहर विश्वविख्यात शहरों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में हम अपने आप को एहसास महसूस कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन चर्चा एकमात्र यही रहती है, शहर खाली हो रहा है। अब शहर खाली होने के बाद भी हमारे राजाधिराज गोविंद देव जी महाराज तो वही बनी है, इसलिए दूर दूर से आप मंगला की झांकी में जाएंगे तो भी आपको जगह नहीं मिलेगी। हमारा श्रद्धा का केंद्र कहाँ स्थित है? शहर के बीच में। हमारे चौपड़ों के चारों तरफ मंदिर देखेंगे तो बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। चौपड़ बनी हुई है तो चौपड़ का भी एक विशेष स्थापत्य कला के हिसाब से और फिर उनके साथ मंदिर होना। लेकिन धीरे धीरे इतना बड़ा शहर होते हुए भी आपको चलने की जगह में उस अव्यवस्था के कारण से है। गंदगी के शहर में सदैव भीड़ दिखेंगे, कोई देखने समझने वाला नहीं है। और साथ में आंतरिक सुरक्षा भी, जो शहर की चार दीवारी है इसमें उत्पीड़न की समस्या, सामाजिक उत्पीड़न की समस्या भी है। जहां जहां अल्पसंख्यक बाहुल्य है, जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं, बहुसंख्यक है, और जहां बहुसंख्यक है वहीं उत्पीड़न बहुत ज्यादा है। और पिछले 5 वर्षों में हमने देखा होगा कि जनप्रतिनिधि उनके समाज का होने पर यहाँ पर उसकी व्यवस्थाएं हर आदमी को बहुत पीड़ित करने लगी है। इसीलिए जो राष्ट्रीय चिंतन को करते हैं उनका सोच रहा कि शहर की ये तीनों सीटें हैं जो इस प्रकार का वातावरण लेकर के और शहर का वातावरण खराब कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो विश्वास करती है कि सबका विकास के साथ साथ में सबका साथ हो, लेकिन इससे जयपुर शहर का जो माधुर्य वातावरण है वो वातावरण खत्म हो रहा है। हम सब ने उस वातावरण को देखा है। घर में एक साथ रहना, खाना पीना सब चलता था, लेकिन पिछले कुछ समय से इस प्रकार के वातावरण के कारण से हमारी स्थिति कमजोर हो गई है। इसमें कोई बात नहीं है। बहुत सारे बंधु इसलिए भी अपने घर खाली छोड़ करके चले गए हैं, घर पड़े हैं, बेचे नहीं है उन्होंने, खाली छोड़ दिए हैं। ये हमारा उनके मध्य में डर का कारण है। आप दूसरी तरफ देखेंगे तो हमारे मध्य में वो एक व्यक्ति रहता हो तो भी डर करके रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो कार्यशैली, जीवन पद्धति, हमारा दृष्टिकोण, सबका सुख, सबका साथ, सबका विकास, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हमारी वृत्ति है सोचने की, इस वृत्ति के कारण से ऐसा है। लेकिन हम अपने आप को सुरक्षित और असहाय और कमजोर महसूस ना करें, इसलिए इन सीटों पर आज ये महती आवश्यकता हो गई है कि हम उन सीटों पर हमारे जो राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित जीवन को जीते आए हैं अब तक, जो उन आधारों पर अपना जीवन का एक बहुमूल्य समय उन्होंने व्यतीत किया है, उन बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे करके और यह एहसास कराया है कि आपकी सुरक्षा के लिए ये तीनों सीटें ऐसे व्यक्तियों को दी है जो आपको सुरक्षा प्रदान करेंगी। आप सभी बंधुवर इस बात से चिंतित थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस
रीति और नीति के कारण से टिकट मिला है, उसमें हमारे स्वयं के मतभेदों के कारण से हम उस टारगेट को, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। मैंने उसी दिन, जिस दिन नॉमिनेशन भरा, भारतीय जनता पार्टी के आधार में नॉमिनेशन भरते इस पार्टी गाइडलाइन पर मैंने अपना इस्तीफा उसी दिन दे दिया था। बाद में बाकी चीज़ों पर जो आपस में व्यवहार बने और उसमें कहा कि नहीं अब आपने दे दिया है तो बाकी इस प्रकार से वातावरण हो जाना चाहिए। और चूंकि जिस संगठन से अपन हैं उनमें सब व्यवहार है और वे सब लोग भी अपने अपने व्यवहारिकता कारण से एक दूसरे के पास जुड़े रहते हैं। मैंने उनसे कहा, जो अब तक परंपरा थी, उन्होंने 1 मिनट इस्तीफे देने में नहीं लगे। बाबूलाल जी बीमार है, आज भी बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, वो आईसीयू में भर्ती थे। 2 दिन 3 दिन के बाद मैंने उसे साइन करा करके इस्तीफा नहीं करा। आज भी हॉस्पिटलाइज है, 1 दिन दिवाली में घर आए, उसके बाद वापस वो प्रधानमंत्री है। तो आपको ये लगेगा कि वास्तव में समाज में इन चीज़ों के लिए किसी के पास भी बहुत ज़्यादा समय लगाने का और कामों के लिए नहीं है। हम अनावश्यक रूप से चिंतित होकर के उसके लिए लग रहे हैं, जबकि जिस उद्देश्य से आपने किया है वो उद्देश्य उसके पीछे था कि हमारे अंदर भीतर में मतभेद दिखाई नहीं दे और समाज एक है। ये दृश्य पूरे वैश्य समाज के जैसे जयपुर क्षेत्र में ये वातावरण बन जाना चाहिए। मैं आपको अपनी पीड़ा बता रहा हूं कि उस ओर हमारा कदम नहीं है। कर्म जो प्रधानता है वो कर्म प्रधानता की ओर हमारे कदम नहीं है। हमने वातावरण तो बनाया है, लेकिन आवश्यकता है उस कर्म प्रधानता की। जीतने के लिए कर्म करना आवश्यक होता है, वातावरण से जीत नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा इस बिंदु पर आपसे निवेदन है कि जिस ऑब्जेक्ट को लेकर के हम कर्म कर रहे हैं उस पर आपका सहभागिता और सहयोग मेरे को बराबर मिले तो मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप मन से इस बात के लिए जुड़े। अन्य बातें जो जो क्षेत्र हैं, जो व्यवस्थाएं अपनी हैं, उन व्यवस्थाओं में से कोई भी काम, कोई भी बात आप मुझे जब ये कहना चाहेंगे तो मैं पहले भी समाज के स्तर पर उन सब कामों को करने के लिए स्वयं सेवा भाव से जुड़ा हुआ रहता था। आज भी और आने वाले कल भी मैं उस सेवा भाव से आपको साथ जुड़े रहने का वचन देता हूं। जो अन्य बातें कही है कि भाई हम एक को प्रस्ताव था उसमें विधिक तरीके से करेंगे, ये करेंगे, जो व्यवस्थाएं हैं ये हमारे जीवन मूल्य के साथ जुड़ी हुई है। उनके अनुसार आचरण करने पर कभी मतभेद नहीं होंगे। यदि हम उनको अपने लाभ के लिए जोड़ के करेंगे तो मतभेद स्वाभाविक है और ये इंसान की वृत्ति है। मैं आज आपको अच्छा दिखाई दे रहा हूँ तो 3 वृत्ति है, सात्विक है, राजसिक, तामसी है। ये वृत्ति कभी कभी किसी पर हावी हो जाती है, उस क्षण को टालना चाहिए। जब कोई क्षण इस प्रकार का आ जाए, मान लीजिए मेरी तामसी वृत्ति का क्षण आ गया है तो उसको आप टाल दीजिए, 2 दिन बाद बात करेंगे तो वापस वो वृत्ति शांत हो जाती है। लेकिन उसी क्षण पे मेरी बात रहती है, उससे विवाद खड़े करते हैं। इन विवादों की स्थिति को सामाजिक स्तर पर टालना चाहिए और समाज के जो मसले हैं उनको बैठ करके हल करने की स्थिति लानी चाहिए। हमको बहुत ज़्यादा उत्सुकता होने पर उनमें कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। तो अभी ये हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, इसमें भी आपको बहुसंख्यक लोग आपस में एक दूसरे को मिलेंगे जो किसी न किसी विषय पर कुछ हो सकते हैं। लेकिन जिन विषयों पर मतभेद होते हो उसको टाल लेना। कई बार होता है चर्चा करते हैं, फिर कोई बात आ गई, फिर आपने उस विषय को छेड़ दिया, तो जिस ऑब्जेक्ट से जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट तो विफल हो जाता है और हम उस विषय को छेड़ेंगे। मेरा आपसे करवत निवेदन इतना ही है कि चुनाव के समय पर कोई और नई चीज़ें छेड़ करके और उस चुनाव के लिए लक्ष्य है जो आपने चुना है
उस लक्ष्य में कोई व्यवधान हमारे इस कार्य में खड़ा नहीं हुआ। आप लोगों ने इस प्रयास करके और सबको वापस एक संगठित रूप से बुला करके जो अभिव्यक्ति की है हमारे में विश्वास करने की और एक क्षेत्र की ओर बढ़ने की, एक दिशा की ओर बढ़ने की, मैं इसके लिए पुनः जो यह समिति है, इस समिति के लिए कुटिका जी को, रावत जी को, भैया जी को और नए बंधु इनके साथ जुड़े हुए थे, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा आयोजन किया और मेरे पक्ष में व्यक्तिगत रूप से आपने उसके लिए जो कार्य प्रारंभ किया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भारत। खंडेलवाल सेवा संस्थान के गठन के दो ही प्रमुख उद्देश्य थे। उद्देश्य तो बहुत सारे, उसमें दो प्रमुख थे। समाज एकीकरण के अपने प्रयास, जो हमारा विभाजित समाज है उसके प्रयास, और समाज के गौरव की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास किए जाए। आज की यह मीटिंग उसी कड़ी में मीटिंग है। समाज एकता के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें दोनों पक्षों ने बिना शर्त के अपने इस्तीफे एडॉक कमेटी को दिए हैं, वो प्रयासों में केएसएस के भी, खंडेलवाल सेवा संस्थान के प्रयास भी शामिल रहे हैं। यह आप सभी को जानकारी देने के लिए थी। साथ ही हमें जो आशीर्वाद राष्ट्रीय सेवक संघ से मिला है, वो आशीर्वाद आगे भी जारी रहेगा। एकीकरण की राह में कोई बाधा नहीं आएगी, इसी विश्वास के साथ यह कार्यक्रम रखा गया। दूसरा जो मुद्दा है, समाज के गौरव की पुनर्स्थापना, वो पुनर्स्थापना के लिए अभी जरूरी हो गया है कि चंद मनोहर जी बंटवाड़ा जीत के आए। शुरुआत यहीं से होगी। इतना हम सभी को भरोसा रखना होगा कि चंद मनोहर जी बंटवाड़ा साहब समाज एकीकरण की राह में अपना सर्वस्व योगदान देंगे और हो सकता है तो बलिदान भी देंगे, क्योंकि समाज अब एक है और अब वो विखंडित होने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी शुरुआत इसी मंच से आप सभी के सामने मिलकर, हमारे जो आरएसएस के प्रमुख यहां बैठे हैं राम प्रसाद जी, राम मनोहर जी, उनके सामने आप सभी ने की है। अगर मैं गोविंद के चरणों में आप सभी को शपथ लेके ये कहता हूं कि मैं चंद मनोहर बंटवाड़ा को वोट भी करूंगा और उनके लिए वोट भी मांगूंगा। क्या आप सभी लोग मेरे साथ इस बात के लिए तैयार हैं? क्या चंद मनोहर जी बंटवाड़ा यहां पे ये शपथ लेंगे कि वे समाज एकीकरण की राह में एडॉक कमेटी पर भरोसा करेंगे, पक्ष विपक्ष नहीं रखेंगे? मेरा समाज से चंद मनोहर जी बंटवाड़ा साहब से निवेदन कृपया कर वो भी इस बात में सहमति दी। सुनाइए आपने, चलिए। हाँ वैसे बंधुओं, मैंने आपको कहा कि मैं समाज में पहले भी काम करता रहा, आज भी करता हूँ, भविष्य में करता रहूँगा। और एडॉक कमेटी और ये वे सब जो चीज़ें हैं, जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं। ये काम करने का काम मैं आपको कह रहा था, कर्म मेरी दिख रही है। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, दोनों समितियों के कोई भी पदाधिकारी, हमने समझौते के एक तो मान लिया खाली शीर्ष व्यक्ति को, कोई भी पदाधिकारी को एक भी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। कैसे एकीकरण होगा, क्या होगा, ये मेरे तो समझ में नहीं है। मैं आपकी उसको बात पे कोई वर्चन लिखने लगा, लेकिन इसका मतलब मेरे कहने पर कुछ होगा। आपको उनसे बुला करके उनसे बात करिए जो इसमें इन्वॉल्व है, उनके साथ बैठिए। आप उनको बुलाते ही नहीं है, आपने आज भी उनको नहीं बुलाया था, तो वो बात बताई क्यों नहीं है? वो अभी बता दो, कारण बता दो। चलो, जैसा भी है, ये जो काम मेरे पर कोई वचन लेना, मेरे को देना, मेरा कोई लेना, मैंने इस्तीफा आपको पहले भी दे दिया, उनके पहले इस्तीफा दे दिया। जब मैंने आपको पहले इस्तीफा दे दिया और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं समाज की इन सब गतिविधियों में अपना पूरा सहयोग पहले भी देता रहा, अब भी देता रहूँगा। इसलिए मेरा कोई व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में नेगेटिविटी पर नहीं रहेगा। आप इसमें कोई नेगेटिव काम कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आप सब लोग मेरी पॉजिटिव को ही मान के चलें और आगे भविष्य में भी मैं समाज में कोई नेगेटिविटी का काम करता ही नहीं। मैंने अब तक भी
मेरी जानकारी में वो नेगेटिव नहीं की है, दूसरा व्यक्ति उसको मतलब निकाले या पहलू है, लेकिन न मैं पहले किया मैंने कभी नेगेटिव पर, न आज कर रहा हूँ, न भविष्य में करूँगा। धन्यवाद। मांग को देखते हुए हम गंगा मां के जयकारे के साथ आज की इस मीटिंग का समापन करते हैं और साथ ही मैं अनुरोध करूंगा सभी साथियों से कृपया कर वे चंद्रमोहन जी भटवाड़ा को वर्षा की जाए अपन आगे बढ़ते रहे थोड़ा थोड़ा हम तो आपको समय आता है कि विचारों का मतभेद था वो खत्म हुआ है। भाई साहब सामने मैं यह चाहता हूँ बाहर